यहाँ पर एक सीक्वेंस दी है जिसके फर्स्ट टू टर्म्स कुछ इस तरह से हैं, x1 1 है, x2 2 है और अपकमिंग टर्म्स यानी कि xn+1 हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये रिलेशन ट्रू है सभी n के लिए जो ग्रेटर देन 2 होगा। अगर यहाँ से अगर आप x3 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 यानी कि 2 प्लस 1 3 आपको मिलेगा। x4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। x5 5 निकालेंगे 5 प्लस 3 8 मिलेगा और इसी तरह आप आने वाले टर्म्स को निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर टर्म्स नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था लिमिट ऑफ xn+1 डिवाइडेड बाय xn। यहाँ पर xn जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है किसी, क्योंकि आप देख सकते हैं वो बाउंडेड अबव ही नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किस नंबर को रीच करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 डिवाइडेड बाय xn, इसको मैं लिख सकता हूं xn प्लस xn-1 डिवाइडेड बाय xn और लिमिट हमारा चल रहा था n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फर्दर रीराइट कर सकता हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस xn-1 डिवाइडेड बाय xn, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में अपकमिंग टर्म चाहिए प्रीवियस से, तो मैं इस रिलेशन को क्या लिख लेता हूं, लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन xn डिवाइडेड बाय xn-1। और यहाँ पर अगर मैं ये मान लेता हूं कि लिमिट xn+1 डिवाइडेड बाय xn ये l है, तो इसका मतलब क्या हुआ, l इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आया ये l इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन l और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यानी कि l स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस l। आप यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि l स्क्वायर माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इसकी लिमिट होगी, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो कौन सी वैल्यू इसकी लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम xn+1 डिवाइडेड बाय xn निकालते हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट टू टर्म्स को देखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 2/1 यानी कि 2 मिलेगा। फिर जो हमारी नेक्स्ट टर्म आई थी वो थी 3/2, ये हमारा मिल जाएगा 1.5। इस तरह से ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आएगी, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट भी पॉजिटिव होगी, लेकिन 1 माइनस √5/2 ये एक नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि √5 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए हमारे नेगेटिव लिमिट नहीं हो सकती है। तो लिमिट क्या होगी, 1 प्लस √5/2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।